क्वेश्चन नंबर 5 का 5वां पार्ट है सर्वसमीका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए सिद्ध कीजिए। तो हमें इसे सिद्ध करना है, तो आइए LHS को हल करके हम लोग RH इसके बराबर लाते हैं। तो हल करते हैं इसे हम लोग। LHS बराबर कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहां क्वेश्चन में दिया गया है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए सर्वसमीका को लागू करके इस क्वेश्चन को बनाना है। हम जानते हैं किसी भिन्न के अंश और हर में अगर समान संख्या से गुना कर दिया जाए या समान संख्या से भाग दे दिया जाए तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होती है। उसी प्रकार से हमें इसे बदलना है कॉसेक और कॉट के पदों में। तो अगर हम इस भिन्न के अंश और हर में साइन ए से अगर भाग लगा दें तो कॉस ए बटा साइन ए यह कॉट ए के पदों में व्यक्त हो जाएगा। साइन ए बटा साइन ए कट के 1 हो जाएगा और 1 बटा साइन ए कॉसेक ए के पदों में चला जाएगा। उसी प्रकार से नीचे भी होगा। तो अगर हम लोग इसको साइन ए से भाग लगा देते हैं अंश और हर में तो इस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन भी नहीं होगा और हमें जो कॉसेक ए और कॉट ए की आवश्यकता है हमारी आवश्यकता भी पूर्ण हो जाएगी। तो आइए हम इसमें साइन ए से पहले भाग लगाते हैं। कॉस ए में जब साइन ए से भाग लगेगा तो यह कॉस ए बटा साइन ए हो जाएगा और कॉस ए बटा साइन ए कॉट ए के बराबर होता है, इसलिए हम इसे कॉट ए लिख सकते हैं माइनस साइन ए बटा साइन ए होगा तो साइन ए से साइन ए 1 मरतबे कट जाएगा और यहाँ का भागफल 1 हो जाएगा और प्लस 1 बटा साइन ए जब साइन ए से 1 में भाग लगेगा तो हम जानते हैं कि साइन ए गुने कॉसेक ए बराबर 1 होता है। अगर साइन ए यहाँ गुना में है उधर भेज दें तो भाग में चला जाएगा और 1 बटा साइन ए हो जाएगा और बराबर कॉसेक ए होगा। अर्थात 1 बटा साइन ए जो होता है वह कॉसेक ए के बराबर होता है बटा उसी प्रकार से नीचे कॉस ए बटा साइन ए यह कॉट ए हो गया, फिर प्लस साइन ए बटा साइन ए 1 हो गया, फिर माइनस 1 बटा साइन ए यानी कॉसेक ए हो गया बराबर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी भिन्न के अंश और हर में समान संख्या से गुना कर दें या समान संख्या से भाग दे दें तो उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए हम लोग यहाँ सब में साइन से पहले भाग दिए हैं और फिर यही प्रक्रिया अपनाते हुए हम चाहें तो एक ही संख्या से अंश और हर में गुना कर सकते हैं, उससे भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक ही संख्या से अंश और हर में गुना करने का मतलब हुआ 1 से गुना करना, क्योंकि अंश और हर में जब समान संख्या रखते हैं तो वह कट के 1 के बराबर हो जाता है। और परिमेयकरण करने के दौरान हम सीखे हुए थे कि हर में जो संख्या होती है केवल उसका अगर चिन्ह बदल करके गुना कर दिया जाए तो उसके हर जो होते थे अपरिमेय से परिमेय में बदल जाते थे। उसी प्रकार की प्रक्रिया हम यहाँ अपनाएंगे और यहाँ अपना करके हम कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करेंगे, क्योंकि हमें कॉट ए और कॉसेक ए को वर्ग के रूप में चेंज करना है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इनके चिन्ह को बदल करके और अंश और हर में गुना कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए बटा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब हम क्या करते हैं कि सिर्फ इसके चिन्ह को बदल करके इसको गुना कर लेते हैं। यहां पे हम लिख सकते हैं कॉट ए प्लस 1 और प्लस कॉसेक ए। उसी प्रकार से इसी मान को हम नीचे भी लिख सकते हैं, अर्थात कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए।
अब हम लोग इसे क्या करते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में इसको सजा देते हैं, ताकि गुना करने के बाद हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त हो सके, अर्थात यहाँ कॉट और कॉसेक दोनों का वर्ग हमें प्राप्त हो सके। इसलिए हम लोग पहले इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में सजाते हैं। क्रम बदल देने से संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए आइए यहाँ क्रम बदल करके हम इसको सजाते हैं। अर्थात हम लोग ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ए, यानी हमने यहाँ कॉट ए और कॉसेक ए को ए बना दिया और माइनस 1 को बी का रूप दे दिया, अर्थात यह ए हो गया और यह बी हो गया। इसे हम ए माइनस बी कर सकते हैं, बटा नीचे को क्या करते हैं हम लोग, कॉट ए प्लस 1 इसे ए का रूप देते हैं और माइनस कॉसेक ए को बी का रूप देते हैं, और इसी क्रम में हम इसके क्रम को बदल करके एक ही जैसा सजा लेते हैं। गुना कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस 1 बटा कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए, और इनका क्रम बदल देने से इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनका मान पहले वाले के मान के समान ही है। उसी प्रकार से इनका भी मान पहले वाले के मान के समान ही है। हमने अपने सुविधा के अनुसार सिर्फ इनके क्रम बदल करके अपने कार्य को आसान बना लिया है, यानी कि हम इसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का रूप दे दिए हैं, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको बदला जा सके, बराबर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर अर्थात कॉट ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, बटा कॉट ए प्लस 1 का स्क्वायर, अर्थात यहां भी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का रूप है, इसलिए हम लोग इसको कॉट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, क्योंकि b का स्क्वायर करना है हमें, तो b के रूप में यहाँ कॉसेक है, तो कॉसेक ए का जब स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम लोग इसका मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि यह a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो इस रूप में इसको तोड़ देते हैं हम लोग, यानी ए स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 गुने कॉट ए गुने कॉसेक ए, और प्लस बी स्क्वायर अर्थात कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा नीचे वाला भी है वह ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो ए स्क्वायर अर्थात कॉट स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 गुने कॉट ए गुने 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, इसलिए 2 कॉट ए और प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। अब हम यहाँ पे इस सर्वसंख्या का उपयोग कर देंगे, अर्थात जहां जहां कॉसेक स्क्वायर ए दिया है वहां वहां हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग कर लेंगे। तो कॉट स्क्वायर ए जो है इसको ऐसे ही रहने देंगे हम लोग, प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को अब हम चेंज कर लेते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के रूप में माइनस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए प्लस 1 माइनस, अब फिर कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग कर लेते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब कोष्ठ हटा देते हैं इनका हम लोग, बराबर कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस कोष्ठ हटता है तो बाहर कोष्ठ के बाहर प्लस का चिन्ह लगा है, इसलिए इसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए प्लस 1 कोष्ठ हटाएंगे, कोष्ठ के बाहर माइनस लगा है इसलिए कोष्ठ के भीतर के दोनों संख्याओं का चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात प्लस 1 जो है सो यह माइनस 1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस यानी माइनस और 1 फिर प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर जो कटने वाला है उसको हम काट देते हैं, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक में से घट के शून्य हो गया इसलिए इसको काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। फिर नीचे देखते हैं हम लोग कि कॉट स्क्वायर ए यहाँ प्लस में है, यहाँ कॉट स्क्वायर ए माइनस में है, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर काट देते हैं क्योंकि इससे घटकर यह शून्य हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ एक प्लस में है और एक माइनस में है तो एक में से घट के शून्य हो गया, इसको भी काट देते हैं। अब ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए मिलकर 2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएंगे और यहां पर है 2 कॉट ए इंटू कोसेक ए और कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर मिलकर के 2 कॉट स्क्वायर ए हो गया बटा 2 कॉट ए। अब यहां ऊपर से देख रहे हैं हम लोग कि 2 कॉट ए दोनों से कॉमन होने वाला है तो 2 कॉट ए को कॉमन ले लेते हैं। इसमें से 2 कॉट ए कॉमन हो गया तो बचेगा कोसेक ए प्लस इसमें से 2 कॉट ए कॉमन हो गया, 2 निकल गया, कॉट स्क्वायर है तो 1 कॉट ए निकल गया तो 1 कॉट ए बच जाएगा यानी कॉट ए और बटा में है 2 कॉट ए तो 2 से 2 कट गया, कॉट ए से कॉट ए कट गया, क्या बच गया कोसेक ए प्लस कॉट ए बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। और यहां देख रहे हैं कि हमें सिद्ध भी यही करना था कि कोसेक ए प्लस कॉट ए तो बराबर हो गया RHS। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। हम लिख देंगे यहां प्रूफ यानी सिद्ध।